रिहाड़ी एजुकेशन बोर्ड में लेक्चरर्स और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई है। अब किसने किसको मारा है ये तो समझ नहीं आया, लेकिन मारपीट की बातें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। और ये देखें, ये सभी लेक्चरर्स जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे हमने बात की तो वो कहते हैं कि इन लोगों की गलती है, इनकी गलती के कारण ये सब हुआ है। और सिक्योरिटी ऑफिसर ये देखें सामने देखें, ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। और अब किसने किसको मारा है ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अंदर लेके गए हैं। एक लेक्चरर्स हैं, उनको चोट आई है हाथ में। और बात सिर्फ जो इन्होंने जानकारी दी है, कहते हैं कि बात सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर स्कूटी जो थी, इस तरफ अगर आपको घुमा के दिखाएं तो यहाँ कहीं स्कूटी लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा यहाँ आप स्कूटी ना लगाएं, आप थोड़ा सा आगे इसको ले जाएं। लेकिन वो आगे शायद नहीं लेकर गए। जब वो आगे लेकर नहीं गए तो इनकी कोई बहस हुई। बहस के बाद बात बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि बात मारपीट पे आ गई। मैं जान सकता हूँ किसने किसको मारा है? एक ही बंदे वो बोल रहे हैं ना, सब बोलेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा। नहीं, अलग अलग क्यों? थोड़ी सी जानकारी, स्कूटी कहाँ पे मना कर रहे थे लगाने के लिए? उनसे बात करो आप, अगर मैं भी बोलूंगा तो फिर अलग अलग हो जाएगा। हमारा ये मसला कोई नहीं है कि यार कमी है। अच्छा, नहीं, जहाँ यहाँ जानकारी कौन देगा? ये हमारे मैथमेटिक्स के सीनियर लेक्चरर हैं, ये बता रहे हैं कि क्या बात क्या हुई। वैसे आप आते क्यों हैं यहाँ पर? मार्किंग करने के लिए? इवोल्यूशन के लिए हमारा डायरेक्टर से ये ऑर्डर होता है, इवोल्यूशन के लिए हमें आना पड़ता है। ये जो 12th के एग्जाम हुए हैं या 11th के एग्जाम हुए हैं, इवोल्यूशन होती है तो रिजल्ट बनता है। उसके बाद ये जो बोर्ड वाले हैं इनकी हाई हैंडेडनेस है। सिक्योरिटी वालों को ये नहीं बोलते, सिक्योरिटी वाले जो एक से लेक्चर के साथ बदतमीजी की है, उसको 5-10 बंदों ने मारा है, उसके 2 बाजू टूटे हैं। वो गलत 10 बंदों ने मारा है? सिक्योरिटी वाले जो है सारे मिलके उन्होंने मारा ना। अच्छा। तो बाद में हमें जब अंदर हम कर रहे थे मार्किंग तो पता चला, तो फिर हम बाहर आए कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको इतनी हाई हैंडीनेस क्या है, कम से कम थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर किसी की स्कूटी या कार भरकर उसे आराम से बोलो कि यार यहाँ नहीं करो, यहाँ करो, ये मारने शुरू कर देते हैं। पहली बार तो नहीं, मुझे लगता आ रहे होंगे, डेली आते हो? रोज आते हैं, महीने से चल रही है मार्किंग। तो आप इनकी हाई हैंडीनेस, थोड़ा इनको मीन्स पेशेंस से काम लेना चाहिए। टीचिंग कम्युनिटी है, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या तो फिर यही है। वो हमारे जो सीनियर लेक्चरर हैं हमारे फोरम के, वो दे रहे हैं इंटरव्यू, तो आप उनसे बात करें। ये देखें, ये लड़ाई झगड़ा जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अच्छा, मुझे बताएंगे 20-20 रुपए की जो बात है ये कौन कह रहा है? अब पर्टिकुलर एक का नहीं ना पता मुझे। अब 3 बंदे थे, 3 में से किसी ने बोला, हाँ 3 लोगों में से किसी ने बोला 20-20 रुपए के लिए यहाँ आते हैं। मार्किंग करने के लिए आप 20 रुपए? एक पेपर का 20 रुपए मिलता है, इसलिए हम आते हैं। हाँ, हम गाड़ी लेके आते हैं, कोई बड़ी ब्राह्मणों से आता है, कोई सांबा स्कूल में लगा है वहाँ से आता है, वहाँ जाते हैं, अटेंडेंस करते हैं, बच्चे अगर क्लास है क्लास लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं इनके 20 रुपए के लिए। क्या उस 20 रुपए से हमारा पेट्रोल पूरा हो जाता है, हमारी गाड़ी का खर्चा पूरा हो जाता है? फिर ये किस दम पे बोल रहे हैं? हम तो ड्यूटी समझ के आते हैं, इनके 20 रुपए को लानत भेजती हूँ मैं, रखे अपने पास। नहीं, अब मारा किसने? ये तो कहते हैं कि लेक्चरर की तरफ से हाथ उठाएगा। लेक्चरर बाहर आएगा ना, देख लेना कितना शरीफ है, वो मार सकता है किसी को? वो तो अंदर बोल नहीं सकता। उनका हाथ फ्रैक्चर, अगर वो मारने वाले होते तो उनका हाथ फ्रैक्चर कर देता। आपको कोई मारेगा, आप हाथ फ्रैक्चर करने दोगे? बताओ मुझे, आगे से क्या बोलोगे? मार मुझे, बताओ। मारता है कोई? अगर सिक्योरिटी वाले को उन्होंने मारा होता, अगर वो मारने वाले होते तो उनकी बाजू टूटती? बताओ मुझे। आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, आप क्या मार खाओगे उससे? बताओ ना। आप हाथ तोड़वा लोगे अपना? अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तभी वो आपके ऊपर हावी होगा, तो हाथ तोड़ेगा ना। हाथ कैसे टूट जाता है? अंदर भी आगे हुए थे मार पिटाई के बाद। अंदर आए ना बेचारे, बाहर रखे। शरीफ है यार, बोल नहीं सके। 6-7 सिक्योरिटी वाले थे, उनके साथ बोल नहीं सकते, बोलने नहीं कुछ। 6-7 बंदे देख के वो अंदर आए, उनको पानी पिलाया गया। मैंने कहा बोलो तो सही क्या हुआ है? सर तो बोल ही नहीं पा रहे थे। बोला इन्होंने बदतमीजी की है, बाहर मुझे मारा है, ये देखो मेरी हड्डी। नहीं, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे स्कूटी खाली, उनको बोला आगे लगाओ तो वो मान नहीं रहे थे। मेरी बात सुनो, जब यहाँ से गाड़ी जाने का रास्ता है, अगर स्कूटी कोई यहाँ लगाता है, गाड़ी जाने का रास्ता है, तो प्रॉब्लम क्या है? स्कूटी तो कहीं भी लग सकती है, कहीं भी पार्किंग नहीं है, फिर कहाँ लगाएंगे हम? इनका मसला नहीं है, और रोज के रोज जब भी टीचर्स आते हैं होता है, मतलब वो करते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है पार्किंग की, तो होता ही है। गाड़ी देखो, अभी भी आप देखो कैसे लगे। हाँ, और गेट को यहाँ तो क्लोज कर देते हैं, गेट बंद है, अब आप मत आओ अंदर, बाहर लगा के आओ। बाहर कहाँ लगाएंगे गाड़ियाँ? अगर आपने बुलाया है तो यहीं लगाएंगे ना, जो दूर से आ रहा है वो कैसे आएगा?
तो यही इनका मसला, ये रोज का ही होता है सर। वो डेली बोलते हैं कि आपको गाड़ियां चलाना नहीं आती। अभी भी वो ओपन नहीं बोल रहे हैं कि मैडमों को गाड़ियां चलाना नहीं आती। मतलब आप इलिटरेट जो लोग हैं वो सिखाएंगे टीचर्स को गाड़ियां चलाना नहीं आती है। गाड़ी यही पार्किंग का ही मसला था सर के साथ, थोड़ा हाथापाई हुई है सर। तो हमारा तो यही डिमांड था कि उनको सॉरी बोल दो ओपनली। इन्हें अंदर से इंस्ट्रक्शंस होंगी? वो तो हम भी बदतमीजी तो कहीं से नहीं होती ना। कोई भी अथॉरिटी जो है किसी को मिसबिहेव करने का तो हक देती नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो बस बोर्ड का यही बनता है कि वो इस चीज को प्रॉपरली हैंडल करे और इस चीज को वहीं पे खत्म कर दे कि इतना वो जो चीज है वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पाई। कुछ अथॉरिटीज ने भी अंदर से यही बोला कि इनको बाहर निकालो, ये 20-20 रुपए के लिए आते हैं यहाँ पे, हाँ, ये बोला गया। और उन्होंने बाद में फाइनली जब थोड़ा सा यहाँ पे इशू बन गया तो वो कह रहे हैं कि इनको निकालो बाहर, यहाँ से गेट बंद करो, निकालो इनको, और लेक्चरर्स मुर्दाबाद। सर हम लोग इनके साथ इतना कोऑपरेट करते हैं कि जब एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम इनको खुद बताते हैं कि ठीक है जी हमारा ये फलाना फ्रेंड है, आप इसको लगा लो ड्यूटी पे, इसको लगा लो, ऐसे कर लो, ठीक है। हम लोगों को कोऑपरेशन करके ही चल रहा है। हम दे रहे हैं एग्जाम ड्यूटीज, हम दे रहे हैं, और मार्किंग हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हम ले रहे हैं। उसके बाद डिसरिस्पेक्ट करोगे तो कौन आएगा सर यहाँ? सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि डिग्निटी जो है, और टीचर्स को कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है कि बाकी सारे प्रोफेशंस में कहीं से भी सोर्सेज होंगे, बट एक टीचिंग प्रोफेशन ही ऐसा नोबल प्रोफेशन जिसको बोला जाता है। अगर उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, और डिसरिस्पेक्ट कौन कर रहा है? ये सिक्योरिटी के लोग, और उनमें से भी चंद लोग। आप उनको रेक्टिफाई कर दो। घरों में भी तो ऐसा होता है ना कि जो एक आदमी कुछ मिसबिहेव करता तो उसको प्रॉपरली समझाया जाता है और उस मुद्दे को रेक्टिफाई किया जाता है, हैंडल किया जाता है। यहाँ पे मिस हैंडलिंग हुई है बस, और कुछ भी नहीं। अभी वो लेक्चरर कहाँ, उनको कहाँ ले? मुझे लग रहा है अभी मेडिकल करवाने के लिए गए, पुलिस स्टेशन गए, आई थिंक FIR करवाने गए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? सर हम कुछ भी नहीं, हम यही कह रहे हैं कि हर किसी को अपने अपने ओहदे के अकॉर्डिंग एटलीस्ट रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, बस। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें आंदोलन करने, ना ही हमें और कुछ करना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि प्रॉपरली मार्किंग हो जाए, बच्चे टाइमली अपना रिजल्ट ले लें, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज में आपको पता भी कॉलेज के लिए भी एंट्रेंस हो चुका है, तो वो बच्चे प्रॉपरली अपना कर लें। कि आप पब्लिकली अगर उसने बदतमीजी की है तो पब्लिकली उसको सॉरी बोल देना चाहिए। बट वो आगे से कह रहे कि हम क्यों सॉरी बोलें? ये लोग जहाँ यहाँ आते हैं 20-20 रुपए के लिए, ऐसे वर्ड्स बोलोगे अगर टीचर्स को या लेक्चरर्स को तो कोई भी नहीं लेगा। उनको भी शय मिल गई, उनको भी शय मिल गई कि जिस अथॉरिटी ने उनको अपॉइंट किया वही उनको अब और ज्यादा शय दे रहे हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको बोलना चाहिए कि तुम गलत थे, तुम इससे माफी मांग लो, बस। कहाँ से ये सारे लेक्चरर्स, आप कहाँ से आए हैं? मैं सुंजवा में पोस्टेड हूँ, ये मैडम मीरा साहब पोस्टेड है। जिन सर के साथ इस तरह से हुआ है वो भी सुंजवा में डिस्ट्रिक्ट से? जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। बाहर से बहुत सारे लोग, सांबा से हैं, उधमपुर से लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर से भी आते हैं। बट इनका यही अगर रवैया रहेगा तो आगे से कोई भी नहीं आएगा, हम लोग भी नहीं आएंगे, ऐसे करेंगे ये लोग। तो ये देखें, ये जो विवाद है मात्र इतनी सी बात पर है कि स्कूटी को साइड पर लगाने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि ये जो लेक्चरर यहाँ पे आ रहे हैं, इनको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी गाड़ियाँ गेट से बाहर लगाएं। गेट के बाहर तो हमने देखी नहीं, पार्किंग कहीं दिखती नहीं है, तो गाड़ियाँ लगाएं कहाँ? और रिस्पेक्ट भी नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है 20-20 रुपए के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। ये इस तरह की बातें अगर यहाँ पर सुनने को मिलेंगी तो कैसे चलेगा? अब ये मामला जो है, शायद इस पर मामला दर्ज होगा, FIR लॉन्च होगी, मेडिकल कॉलेज में उनके इलाज के लिए लेकर जाया गया है। देखने वाली बात होगी कि आगे रिजल्ट क्या निकलता है। बाकी इस खबर के ऊपर आप राय रखें और ये भी बताएं कि आपको कौन सही और कौन गलत लगता है। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।